Good afternoon to all my students. Today I, Tarun sir, your English grammar teacher, is going to teach you the use of past tense and its concepts. मैंने अपने लास्ट वीडियो में अपने चैनल पर प्रेजेंट टेंस का लेक्चर पोस्ट किया था. आज मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ. सबसे पहली बात तो जब हम कभी पास्ट टेंस पढ़ते थे तो हम लोग के दिमाग में एक बात डाली जाती थी दैट अगर आप वॉज या वर लगा देते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट में हो जाता है. अगर आप किसी वर्ड को ईडी फॉर्म में अगर एंड करते हैं किसी भी वर्ड को, जैसे प्ले है, और अगर उसके आगे आपने ईडी लगा दिया तो कहीं ना कहीं वो पास्ट में चला गया. फिर हम लोग को इसी तरीके से हैड लगाना सिखाते थे. ठीक है, तो इसका चलिए डेप्थ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं दैट व्हाट इज द डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं. सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेंटेंसेस 2 तरीके से डिवाइडेड हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. पॉजिटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हिच गिव अस अ पॉजिटिव मीनिंग, नेगेटिव सेंटेंसेस व्हिच गिव अस अ नेगेटिव मीनिंग. इसको मैं आप थोड़ा सिंपल भाषा में समझा देता हूं. यहां जितनी भी चीजें आपके आती हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, दैट मीन्स वो हो रही हैं. लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सी थिंग है दैट वो चीज नहीं होगी, तभी वो नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है. तो चलिए देखते हैं. मैंने आपको एक लेक्चर में बोला था दैट आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेंसेस को सीखने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इन बॉक्सेस को भर पाएंगे. फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सिंपल पास्ट. सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, इट शुड बी फॉलोड बाय सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहां लिखा हेल्प, अगर मैंने ये वर्ड लिखा हेल्प, तो अगर मैंने बोला कि सिंपल पास्ट से सेंटेंस बनाइए तो आप लिखेंगे ही हेल्प्ड हिम. ये बन गया आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस. चलिए प्लूरल सब्जेक्ट से देख लेते हैं. वी हेल्प्ड हिम, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट. आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर. यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप केवल लगा सकते हैं वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप केवल लगा सकते हैं वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत सिंपल सा एक वर्ब ले लेते हैं. जैसे यहां पर किसी ने वर्ब लिखा प्ले, तो यहां पर हम लोग को आईएनजी फॉर्म का यूज करना है. ही वॉज प्लेइंग द मैच, ये हुआ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट से सेंटेंस. अब दे वर प्लेइंग द मैच, ये हुआ आपका प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जांपल. आते हैं परफेक्ट पे. सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप हैड दोनों सब्जेक्ट्स के साथ लगा सकते हैं. इसके साथ आप यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हैड एक ऐसा हथियार है इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा हैड. हैड एक ऐसा वेपन है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, दिस, दैट, इट, दीज, दोज, कुछ भी लगा दीजिए आप. कोई नेम, कोई प्रोनाउन, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी आप लगा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि ये तो चलिए प्रोनाउन की बात हो रही थी, अगर आपको लगता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी लगाने हैं आपको, राम, श्याम एंड गोपाल, तो भी वो हैड ही रहेगा. सो हैड इज अ काइंड ऑफ अ वेपन फॉर यू ऑल. सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए इसका सेंटेंस देख लेते हैं. ही हैड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ही हैड प्लेड द मैच. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या मैंने प्रेजेंट टेंस के लेक्चर पे आपको बताया था फॉर और सिंस आता है। चलिए मैं फिर से बता दूं कि यूज ऑफ फॉर और सिंस होता क्या है। सिंपल सी थिंग है, फॉर इज यूज फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज जो होता है वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होता है। आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि फॉर 6 आवर्स, फॉर 7 वीक्स, तो ये देखिए ये फिगर आपके सामने आ जाती है। लेकिन सिंस में आप इस तरीके से नहीं बता सकते हैं। सिंस आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। सिंस इज यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और किसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1 ईयर, सिंस 1995। नंबर 2 मंथ, इसमें आया सिंस जुलाई। नंबर 3 डे, सिंस मंडे। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। लेकिन इन चारों बॉक्सेस में से आप केवल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही फॉर और सिंस का यूज करेंगे। और इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। चलिए, ही हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2005। ही हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस जुलाई। तो ये इस तरीके से आप सिंस का यूज कर सकते हैं। चलिए एक फॉर का एग्जांपल ले लिया जाए। वी हैड बीन प्लेइंग द मैच फॉर 6 आवर्स। सो ये सिंस और फॉर दोनों का ही यूज हमने कर लिया। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का लेक्चर अब खत्म होता है। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की थोड़ी बात करते हैं। कुछ नहीं करना है नेगेटिव सेंटेंस में। ये रहे आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। अगर मैंने बोल दिया ही हेल्प्ड हिम, तो सिंपल सी चीज है, यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड। डिड क्यों? क्योंकि हमें पास्ट टेंस में दिखाना है। नॉट क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव में दिखाना है उसको। लेकिन यहां आएगा आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से बॉक्स में आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही सेंटेंस जो आपने यहां लिखा था ही हेल्प्ड हिम, नेगेटिव में हो जाएगा ही डिड नॉट हेल्प हिम। 80% बच्चा बोलता है ही डिड नॉट हेल्प्ड, ही डिड नॉट टोल्ड। इस तरीके की इंग्लिश यूज हो रही है जो कि गलत है। ये फर्स्ट फॉर्म आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। चलिए दूसरा देख लेते हैं, बहुत आसान है। ही वॉज प्लेइंग द मैच, सिंपल सी चीज है, ही वॉज नॉट प्लेइंग द मैच, नेगेटिव करना है। ही हैड प्लेड द मैच, ही हैड नॉट प्लेड द मैच। बिल्कुल सेंटेंस को नॉट करके उसको नेगेटिव कर देना है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द मैच फॉर 6 आवर्स। ये रहा पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस का लेक्चर। मैं अपने अगले वीडियो में आई वुड बी पोस्टिंग फ्यूचर टेंस। आपको अगर इसके पीडीएफ के नोट्स चाहिए या आपको मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, सो यू कैन कॉल मी एट 9839305466। आई रन माई ऑनलाइन क्लासेस, उसमें आप ग्रामर मेरे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।